जय हिंदू राष्ट्र। सुबह से धुंधुभी बज रही है बड़ी ज़ोरदार ढंग से। लोग कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के विरोध में फैसला दे दिया, इसको बड़े गर्व के साथ लोग ले रहे हैं। मेरे देखे बिल्कुल उल्टी बात है। ये बात समझी जा सकती है कि संविधान की जड़ें परंपरा में हैं, मगर ये बात भी साथ साथ ज़रूरी है देखना कि वो मानवता के खिलाफ तो नहीं है, मानव के मूल अधिकारों, जीवन के अधिकारों के विरोध में तो नहीं है। अगर ये कोर्ट में कोई साबित कर देता कि हिजाब इस्लाम के मूल अधिकारों का हिस्सा है, मूल इस्लाम का हिस्सा है, तो क्या हम भारत के 20 करोड़ में से आधे मुसलमान महिलाओं यानी 10 करोड़ महिलाओं को काली बंदगोभी बनाने के लिए तैयारी कर देते? ये निश्चित रूप से सोचने का विषय है। मैं कुछ चीज़ें, बल्कि सबसे पहले मैं हिंदू परंपरा की कुछ चीज़ें सुनाता हूँ आपको। मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये पुस्तक है शमसे रहमान फारूकी की, बहुत मशहूर किताब है, कई चांद से सरे आसमां। इस्लामी काल उतर रहा है, मुग़ल ख़त्म हो रहे हैं और दिल्ली में अंग्रेज़ आ गए हैं। उनके समय का एक पूरा लेखा जोखा है, बड़ा विस्तार से। इस किताब को देखें तो जैसे विक्टोरिया पर जो फिल्म बनी है वो भी लजा जाए। मुग़ल बादशाह और मुग़लों के साथी और उनके ग़ुलाम और साधारण लोगों के कपड़ों का वर्णन शमसे रहमान फारूकी ने ऐसी लार टपकाती हुई भाषा में किया है कि हैरत होती है कि इन सब के प्रोडक्शन के लिए साधन कहाँ थे। शाह आलम के लिए कहा गया है, ये सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, दिल्ली से पालम तक जिसकी सल्तनत है उसकी 5वीं पीढ़ी आ चुकी है, मगर उसके ग़ुलामों का जब वर्णन करते हैं तो कमखाब अतलस मखमल फलाना और ये रत्न और ऐसे वैसे, बिल्कुल इस्लाम को और इस्लामी काल को ग्लोरीफाई करने की किताब है। बहरहाल उसमें ठगों का वर्णन है। ठगों के बारे में बता दूं आपको। पहले बड़े पैमाने पर यह हुआ था कि मध्य भारत के लोग जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए हरिद्वार आते थे उत्तर भारत में, बड़े पैमाने पर गायब होने लगे। हज़ारों लोगों का कोई पता नहीं लगा और ये लंबे समय तक ये स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि कोई मालवा का आदमी या महाराष्ट्र का आदमी आता था तो एक तो समूह में निकलते थे और निकलने से पहले अपने परिवार के लोगों से, संबंधियों से विदा लेकर आते थे कि पता नहीं लौटे न लौटें। कुछ पता नहीं लग रहा था। स्लीमैन उस समय जबलपुर में तैनात था। उसको अंग्रेज़ों ने ये जिम्मेदारी दी और उसने मुखबिरों का जाल बिछाया और फिरंगिया नाम से एक मुखबिर उनका सरदार पकड़ लिया ठगों का, और उसने सारे विवरण दिए। सैकड़ों गिरोह थे। ध्यान रहे, ठग बेसिकली मुसलमान थे और लोगों को गले घोट घोट के मारते थे। तो उनके बारे में एक तुरावली का किस्सा है, वो बयान करते हैं। मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये पेज नंबर 530 पर है, हिंदी अनुवाद। महाकाली। ये उन दिनों की बात है जब देवी देवता, जिन्न, परी, देव और देवनियाँ, भूत और शैतान और असुर और राक्षस, मुर्दा, खूर और प्रेत इंसान की धरती पर आज़ाद घूमते थे और कभी कभी आम इंसानों को नज़र भी आते थे। इन्हीं देवियों में एक देवी भवानी भी थी। धरती वालों पर एक कठिन वक्त ऐसा आया जब एक भारी भरकम प्रेत कहीं से पैदा होकर दुनिया के तमाम जानदारों पर हावी हो गया। इंसानों के पैदा होते ही वो उन्हें खा जाता। कुछ ही ज़माना गुजरा था कि दुनिया में इंसानों की गिनती कम होने लगी और जानवर बढ़ने लगे। जानवरों के बढ़ने से दूसरा खतरा पैदा हुआ कि इंसानों को प्रेत अलग खाएगा और दरिंदे उनका खून अलग बहाएंगे। थोड़ी मुद्दत में सुनसान जगह, फिर देहात, फिर बड़ी बस्तियां, फिर शहर, यहाँ तक कि राजाओं के महल भी शेर, बबर शेरों, गुलदारों, चीतों, भेड़ियों, सियाह गोशों, लकड़बग्घों और सियाहों से भर जाएंगे। लोगों ने फौजों और गिरोहों की शक्ल में प्रेत के कत्ल को निकलना शुरू किया कई जगह, लेकिन प्रेत को मारने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। वो कद में इतना बुलंद था कि गहरे से गहरा समंदर भी उसकी कमर तक न पहुँचता था। इंसान हो या हैवान, सभी उसके सामने आते ही खौफ से बेहोश हो जाते थे। वो प्रेत आसानी से उन्हें दबोच कर अपने मुंह में डाल लेता था। एक रिवायत यह है कि वो प्रेत नहीं, राक्षस था और उसका नाम रक्त बैज था, रक्त बीज को। ये एक ख़ास अदा है उर्दू के लोगों की, हिंदी के शब्दों को बिगाड़ कर बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारे साथ जैसे ब्राह्मण बोला जा सकता है, बेरहमन करेंगे। और ये कि आधा अक्षर नहीं होता,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस्लाम में शाहादा है, वो बोलेंगे, मगर जब क्लब बोलना होगा तो उसे क्लब बोला जाएगा, जानबूझ के स्टैंपिंग की जाएगी। जब सारे आलम में त्राही त्राही मच गई तो देवी भवानी, जिन्हें काली माँ और दुर्गा माता भी कहते थे, को धरती वालों पर रहम आई गया। उन्होंने अपनी हीरे जड़ी सुनहरी तलवार से राक्षस का सर कलम कर दिया, लेकिन सर कलम होने पर खून का फव्वारा छूटा और उसकी बूंदें जमीन पर गिरी, तो हर कतरे से एक और प्रेत पैदा हुआ जो हूबहू असल प्रेत की तरह था। अब तो भवानी को गुस्सा आ गया, उन्होंने तलवार को दोनों हाथों में लेकर प्रेतों का सफाया शुरू कर दिया, लेकिन मरने वाले हर प्रेत के खून के हर कतरे से एक नया प्रेत फौरन पैदा हो जाता। सारा मैदान प्रेतों के शरीर और उनकी चिंगाड़ से भर गया। मारते मारते और काटते काटते भवानी माँ के हाथ निढाल हो गए और पसीने पसीने हो गईं। तब उन्होंने अपने बाजू पहुँचे और दोनों बाजुओं से एक एक कतरा पसीना युद्ध भूमि पर टपकाया। पसीने की बूंदों का मिट्टी पर पड़ना ही था कि गुंधी हुई मिट्टी से दो सुरमा पैदा हुए। भवानी माँ ने अपने पीले सफ़ेद दामन का किनारा फाड़ के दो धज्जियाँ निकाली और दोनों सुरमाओं को एक धज्जी देकर कहा, एक एक करके नाबकार प्रेतों का गला घोट दो और खून हरगिज न बहे। बहुत लंबा नहीं हो तो मैं इसको पढ़ लीजिएगा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ये कि इस कहानी के अनुसार भगवती भवानी ने इन ठगों को ये धज्जियाँ देकर गला घोटने का काम सौंपा और साथ में ये भी आदेश दिया कि खून एक कतरा न बहे। आज से तुम्हारा धर्म यही है, इस धज्जी से इंसानों का खून करो लेकिन खून न बहे। तुम्हारे मारे हुओं को मैं खा जाया करूंगी, लेकिन मारने के बाद पलट कर न देखना। तुम्हारा मारा हुआ क्योंकि मेरे हुक्म से मरेगा, इसलिए मरने के बाद न वो भूत बनेगा, न उस पर कोई जांच पड़ताल होगी, न उसका दोबारा जन्म होगा और सीधा बैकुंठ जाएगा, नरक का मुंह कभू न देखेगा। इसमें कई सारी चीजें हैं। एक परंपरा ये कि एक मंचले और उसमें ये कि कई सारी इसमें परंपराएं बयान की, मगर कुल मिलाकर बात यह है कि ठगों को मारने का अधिकार भगवती भवानी ने दिया था। ये इस किताब के हिसाब से नहीं साबित होता। जब ये मुकदमा चला तो जज के सामने, अंग्रेज जज के सामने ठगों के सरदारों ने प्ली ली कि हम मारते नहीं हैं, हम भगवती की बलि चढ़ाते हैं। तो जो परंपरा है, क्या उसके आधार पर ठगों को गला घोट के मारने की अनुमति दी जा सकती थी? अंग्रेजों ने नहीं दी। सारे जिन लोगों ने यह काम किया उनको हैंग किया, सैकड़ों ठगों को फांसी दी गई और ठगों का उन्मूलन हुआ। दूसरी चीज, ये मेरे हाथ में कुरान मजीद है, इसका हिंदी अनुवाद मोहम्मद फारूक खां, अंग्रेजी अनुवाद मोहम्मद पिकताल का है, मकतबा अल असनाद नई दिल्ली से छपी है और बहुत प्रतिष्ठित है। सूरह अल बकरा 2 नंबर 191 आयत, और उनको जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला, और फितना कत्ल से बढ़कर है। उनसे तुम मस्जिद हराम यानी काबा के पास न लड़ो जब तक कि वो वहां तुमसे युद्ध न करें, और यदि वो तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो, यही काफिरों का बदला है। सूरह अल बकरा 2 नंबर का सूरह, उसकी 193 आयत है, और उनसे युद्ध करो यहां तक कि फितना शेष न रहे और दीन अल्लाह का हो जाए, और यदि ये बाज आ जाएं से मतलब कुफ्र छोड़ दें, शिर्क छोड़ दें और जजिया देने लगें, तो उनके सिवा फिर कोई पेशकदमी जायज नहीं। ऐसी 25 आयतें हैं जिन पर कोर्ट में ये मुकदमा गया था, जिनको सैयद वसीम रिजवी साहब, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी वर्तमान नाम, उन्होंने मुकदमा किया था। तो जिस परंपरा के आधार पर इसको गलत ठहराया जा रहा है या ये इस्लाम का हिस्सा नहीं माना जा रहा, इस मूल किताब में काफिरों के कत्ल हैं, तो माई बाप सरकार दो आलम, क्या आप लोगों के कत्ल करने के अधिकारों की स्वीकृति देंगे? ये गंभीर प्रश्न है। और एक सूरह अल बकरा की दूसरे चैप्टर में यानी 221वीं आयत है, और मुशरिक स्त्रियों से जब तक ईमान न लाएं विवाह न करो,
ईमान वाली एक लौंडी एक मुशरिक स्त्री से अच्छी है। लौंडी किसको कहते हैं? जंग में जिस औरत को पकड़ लिया जाए, उसके माँ बाप, उसके भाई, उसका पति, इनको मार दिया जाए। बहरहाल जंग में जो लूट होती है, इस्लामी लूट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सामान्य युद्धों में लूट नहीं हुआ करती। मनुष्यों के, हारे हुए लोगों के भी सैनिकों के अधिकार हैं जिनेवा कन्वेंशन के। ये पुराने वाले अधिकार हैं जो ओरिजिनल किताब में हैं। उसमें यह है कि लौंडी रखने का अधिकार है। एक मैंने आयत पढ़ी और दूसरी सूरा अन्निसा यानी 3 नंबर की सूरा में 24वीं आयत है, और विवाहित स्त्रियां भी तुम पर हराम हैं जो किसी के निकाह में हों, सिवाय उनके जो लौंडी के रूप में तुम्हारे कब्जे में हों। तो साहिब आलम, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकार की बीवी या बेटी को कोई दीनदार उठा ले और सरकार कुरान की रोशनी में फैसला लेंगे कि हिंदुस्तान के कानून की रोशनी में फैसला लेंगे कि ये दीन का हिस्सा है, इसलिए इन औरतों के अब अपने व्यक्तिगत जो अधिकार हैं, जीवन के अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार हैं, वो नष्ट हो गए, अब वो इस्लामी गुलामी में आ गई। इसे इस तरह से तय किया जाएगा? ये बहुत गंभीर मामला है। मनुष्यता जो विकसित हुई है, उसने जो भी अमानवीय चीजें थी उनको नष्ट किया है। ठगों के बारे में मैं आपसे निवेदन करके चुका हूं। इसी तरह का भारत में जितने भी बड़े किले हैं, इनकी नींव में नरबलियां हुई हैं। जो कैदी होते थे, उनके जिनको मौत की सज़ा मिलती थी, उन कैदियों को जयपुर में तो लिखा हुआ है, जाकर देख लीजिए, उनके गले काटने के बाद उनको रखा गया। तो हम किसी बड़े निर्माण को करेंगे तो क्या इस परंपरा का पालन करेंगे कि मनुष्य की हत्या की जाएगी? नरबलियों की परंपरा रही है और विश्व भर में रही है, तो हम क्या परंपराओं को इस तरह से देखेंगे? परंपरा के बावजूद जो विकास हुआ है सृष्टि का, जो सभ्यता का, जिसे मानवता हम आज कहते हैं, उसका मूल आधार है कि हमारे अधिकार बराबर हैं। कोई बादशाह है, दूसरा गुलाम है, तो गुलाम के हक कम नहीं हो जाते। किसी स्त्री के, कुरान में आयत है एक गवाही के सिलसिले में, बल्कि वो भी मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये सूरा अल-बकरा 2 नंबर का सूरा है, उसकी 282वीं आयत, बड़ी लंबी है, उसमें छोटा सा टुकड़ा पढ़ रहा हूं। और अपने पुरुषों में से 2 गवाहों की गवाही कर लो, और यदि 2 पुरुष न हो तो, मूल गवाही का अधिकार भी नहीं है, अगर 2 पुरुष न हो तो 1 पुरुष और 2 स्त्रियां जिन्हें तुम गवाह होने के लिए पसंद करो, उनकी गवाही दिला दो। औरत नाक़िसुल अक्ल है हदीस के हवाले से, यानी जो बुद्धिहीन संरचना है, जिसकी गवाही मानी नहीं जा सकती। इस सिलसिले में एक मैं आपसे निवेदन करता चलूँ, बहुत मशहूर वाक़या है। खलीफा हारून अल रशीद का दिल अपने महल की एक बांदी पर आया। जब वो खलीफा बने तो उन्होंने उसे अपने बेडरूम में बुलवाया, तो उसने आकर कहा कि मैं आपके वालिद के साथ, आपके पिता के साथ रह चुकी हूँ, मेरे सेक्सुअल रिलेशन उनके साथ रह चुके हैं, मेरा दर्जा आपकी माँ का है। खलीफा उसके इश्क में इतना गिरफ्तार था कि बीमार पड़ गया। वज़ीरों को पता लगा तो उन्होंने मुफ्ती से, जिसका काम है फतवे देना, उसको बुलवाया। उससे कहा कि ऐसा ऐसा ही मामला है। मुफ्ती ने कहा फतवा दे दूंगा, 1 लाख दीनार लूंगा। कल्पना करें कब का पीरियड है। खलीफा से कहा गया कि वो 1 लाख दीनार मान के फतवा दे देंगे। कहा ठीक है, बुलवा लो। मुफ्ती को बुलवाया गया। मुफ्ती से पूछा तो उसने कहा, उस बांदी को बुलाइए, लौंडी को बुलाइए। वो लौंडी बुलाई गई। उससे पूछा मुफ्ती ने कि जिस वक्त तुम इनके वालिद के साथ हम बिस्तर हुई, तुम इनके सेक्सुअल रिलेशन बने, उस वक्त का कोई गवाह है? तो खलीफा किसी लेडी के साथ बेडरूम में होगा तो किसी की मौत ही आई होगी, जो वहाँ पहुँचेगा गला नहीं कटवा देगा वो उसका? कोई गवाह नहीं था। तो उसने कहा कि आधी गवाही होती है औरत की, इसकी गवाही पूरी नहीं मानी जा सकती। तो इस्लाम की इस
रिवायत की रोशनी में जो कुरान से आती है, उस औरत को जो खलीफा हारून अल रशीद की माँ के दर्जे में थी, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने का रास्ता खुला। आप इस परंपरा का पालन करेंगे? हम स्वतंत्र रूप से वैश्विक स्तर पर ऐसी किसी भी चीज जो सभ्यता के विपरीत जाती है, जिसके कारण मानवता विकसित नहीं होती है, मानवता का मार्ग अवरुद्ध होता है, हम उन सारी चीजों के विरोध में हैं। जैसे एक नाम लिया जाता है कि बंगाल में सती प्रथा थी। सती प्रथा नहीं थी, बकवास किया गया, एक आध दो चार किस्से को लेकर पिक्चर बना दी गई, वो अलग बात है, मगर बड़े पैमाने पर कहीं कुछ नहीं मिलता। वो जौहर हैं जो इस्लामी आक्रमणों के कारण होते थे और स्त्रियों की दुर्गत होती थी, मृत शरीरों तक के साथ में दुर्गत होती थी, इसलिए वो जल जाती थी। एक मनुष्य को जलकर, यानी उसका ब्रेन डेड हो, इतने होने में 6.5 से 7 मिनट लगते हैं, यानी 6.5-7 मिनट तक पिघल पिघल के बहना लोग स्वीकार करते थे, इसलिए कि इस्लामियों के हाथ में ना आ जाए। सती प्रथा बड़े पैमाने पर नहीं थी, मगर उसका हल निकला ना। आज कोई ये कहे स्त्री पुरुष और सती के नाम पर कि हमारा परंपरागत है, तो क्या इसकी स्वीकृति दी जाएगी? तो ये जो कसौटी है कि अगर कुरान में या हदीस में है या सीरा में है तो वो सही गलत तय इससे होगा, तो ये तो मदरसे की कसौटी है, हाई कोर्ट की कसौटी कैसे हो गई? हाई कोर्ट तो संविधान और उसका आधार, संविधान में भी एक सीमा तक ही परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल उथल पुथल नहीं की जा सकती। उसका आधार भी मनुष्यों के मानवाधिकार हैं, स्वतंत्र मानवाधिकार, उनके हिसाब से ही चीजें तय होंगी। ये तो मदरसा कहता है कि भाई मुफ्ती से फतवा ले लो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक है कि नहीं, बैंक में पैसे लेना, बैंक से को पैसे देना ठीक है कि नहीं, आपको फेसबुक पे जाना ठीक है कि नहीं, ये सारी बेहुदा बातें बेसिर की वो इसलिए होती हैं कि डूज और डोंट्स की कसौटी आपने इस्लामियों के हाथ में कर दी है। अब कोर्ट भी अपनी लगाम उनके हाथ में सौंप रहा है क्या? तो ये प्रसन्न होने का विषय बिल्कुल नहीं है। हिजाब पर निर्णय इस आधार पर होगा कि हमारे अपने समाज, क्योंकि 2011 के जो सेंसस था उसमें 14.66% इस्लामी थे, कुछ बढ़ गए होंगे, 15, 16, 17 हो गए होंगे, तो भी 20 करोड़ के आसपास तो होंगे। 20 करोड़ का आधा समाज, उसको हम कभी कल्पना कीजिए, अपने आप को किसी ऐसे कपड़े में कैद कीजिए कि सिर्फ एक आंख का जो इस्लामी ढंग है, ये लोग ढंग से मुकदमा नहीं लड़ पाए, नहीं तो ये बता सकते थे, एक आंख से वो चल फिर सके, इतना दिखाई देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि भारत की गर्मी में, भारत से तो ज्यादा ही गर्मी थी अरब में, इन महिलाओं को क्या हाल कर रखा था। ठंडा इलाका हो तो समझ में आता है कि शॉल की जगह, चादर की जगह वो काम आ जाएगा। पूरे समाज को सिर्फ ये मानकर रखना कि ये घर का खाना बनाने और बच्चे पैदा करने के लिए है। दीन में महिलाओं की स्थिति क्या है, इसे इस घटना से समझ सकते हैं। मक्का से जब मदीना हिजरत हुई तो मोहम्मद के एक साथी की 2 बीवियां थीं। उसने वहां के मदीना के एक साहब को अपना पगड़ी बदल भाई बनाया और फिर कहा कि मेरी ये 2 बीवियां हैं, इनमें से जो पसंद हो उसे ले लो, उसको तलाक। उसने एक पसंद की, तलाक दे दिया गया और वो उसकी बीवी बना दी गई। जानवर के साथ भी ऐसा करता है क्या कोई? अपना कुत्ता खो जाए घुमाने में, आदमी बावला हो जाता है उसे ढूंढने के लिए। अपनी बिल्ली न लौटे तो परेशान हो जाता है। कबूतरबाज कबूतर उड़ाते हैं, शाम में अगर कबूतर न लौटे तो आधी रात तक आसमान में आवाजें देते रहते हैं। बीवी जो 2 हैं उनमें से एक दूसरे के हवाले कर दी। उसका कारण यह है कि परिवार का कोई कंसेप्ट ढंग का है ही नहीं, इसीलिए सारी बातें होती हैं। और इस भेड़चाल में कोर्ट भी जाएगा, ऐसा तो इस्लामी काल में संभव था कि दिल्ली में तुगलक का है, अल्तमिश का शासन है, तो वो जो चाहते हैं करे। हम क्या वापस उसी दिशा में जा रहे हैं? तो ये बड़ा प्रसन्न होने का विषय नहीं, बड़ा गंभीर विषय है। जिन लोगों ने इस मुकदमे को इस बेतु के आधार पर लड़ा है, उन लोगों को इस सावधानी से बरतनी चाहिए कि कभी ऐसा आ जाएगा कि जहां ये मिल जाए ऐसी बेतु की बात, तो क्या हम
मानवता के, मनुष्य के जो अधिकार हैं उनको नष्ट करने के लिए तैयार हैं। और यदि तैयार हैं तो कोर्ट को इसके साथ में यह आदेश देना चाहिए कि भारत के इस्लामी हर प्रकार के अधिकारों के लिए केवल जो शरिया व्यवस्था देता है उसी व्यवस्था में काम करें, उससे बाहर कोई उनके अधिकार नहीं है। भारतीय नागरिकता का कोई मतलब नहीं, शरिया जो उनको अधिकार देता है केवल वही अधिकार। यह नहीं हो सकता कि वो दोनों नाव में पैर रखेंगे, इसका भी आनंद लेंगे उसका भी आनंद लेंगे। यह बहुत गंभीर मामला है, इस विषय को बड़ी सख्ती के साथ डील करने की आवश्यकता है। जय हिंद राष्ट्र, यही बात मैंने कहनी थी।